नमस्कार, अंजलि सिलाई क्लासेस में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको कटोरी ब्लाउज की कटिंग कैसी करनी है वो बताऊंगी, वो भी 28 सीने के लिए। ब्लाउज की पूरी लंबाई है 14 इंच, पिछला गला है 10 इंच, बही घड़ी 7। हमें यहाँ किसी ने लंबाई नहीं बोली है तो लंबाई हम अपने मनपसंद से लेंगे, जो आपको भी अपने मनपसंद से कट करनी होगी। तो अभी हमें खाली ये ब्लाउज पीछे का गला 10 इंच है तो शोल्डर गिरना नहीं चाहिए, तो उसके लिए हम नाप कैसे डालना है वो बताऊंगी, वो भी आसान तरीके से। हमारी बहुत सहेलियां टेंशन में रहती है कि शोल्डर गिरता है तो हम पेपर कटिंग कैसी करनी चाहिए, बहुत छोटा नाप है तो बहुत वो टेंशन लेती है। तो हमें गले की चौड़ाई कितनी लेनी है, बगल की लंबाई कितनी लेनी है, ये बहुत टेंशन में आती है हमारी सहेलियां। तो अभी कोई टेंशन ना ले, मैं आसान तरीके से आपको पेपर कटिंग बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पूरी लंबाई सिलाई के साथ 14 इंच लेंगे हम। पेपर कम पड़ता है तो हम 13.5 इंच लेंगे, यानी पूरी लंबाई हम यहाँ 13 है ऐसा पकड़ के चलेंगे। सिलाई के लिए आधा इंच ज्यादा। अभी हमारे पीछे का गला 10 इंच है तो हमें शोल्डर कितना लेना है, 4.25 इंच, 4.5 4.25 इंच तक हम ले सकते हैं। अभी हमने 4.25 इंच शोल्डर लिया तो बगल की लंबाई कितनी लेनी है, शोल्डर से हमें आधा इंच ज्यादा लेनी है। 4.25 हमारी शोल्डर है तो 4.25 तक हम बगल की लंबाई लेंगे। 28 का हमें चौथा हिस्सा लेना है 7 इंच। सिलाई मार्जिन के लिए 1.5 इंच 2 इंच आप ले सकते हैं, तो यहां मैंने 1.5 इंच ले लिया। तो यह हमारी घड़ी कितने की हो गई, 8.5 की। साइड से अभी हम एक लाइन खींचेंगे। यहां तक आपको समझ में आ ही होगा। यहां हम आगे का और पीछे का पार्ट कट कर देंगे। अभी हमें शोल्डर तो हमने 4.25 इंच ले ली, तो हमें अभी गले की चौड़ाई कितनी लेनी है, ज्यादा नहीं, खाली 2 इंच। गले की चौड़ाई हमें 2 इंच लेनी है, ये देख लीजिए 2 इंच ले ली मैंने। आगे की गले की लंबाई किसी किसी को ज्यादा होती है 6 इंच, तो आप कम भी कर सकते हैं, 5 इंच 5.5 इंच 6 इंच ले सकते हैं। तो मैं यहां 5.5 इंच लूंगी। अभी यहां हमने 2 इंच ले लिया गले की चौड़ाई के लिए। नीचे हम 2.5 इंच लेंगे और एक लाइन खींचेंगे। फिर हमें गला अपने अपने मनपसंद से लेना है, मैं यहां गोल ही लेती हूं। अभी बगल की गोलाई के लिए यहां हम आधा इंच पर एक पॉइंट लेंगे और शोल्डर को मिला देंगे। यहां हमें पीछे का गला हमारा बड़ा है, गले की लंबाई बड़ी है, तो यहां हम हर बार मैं आपको 1.25 इंच बोल देती हूं, पर यहां मैं आपको आधा इंच ही लेने को बोलूंगी और सामने के गोलाई के लिए आधा इंच। ये पीछे की गोलाई और ये सामने की गोलाई।
ये हो गई। अभी हमें सामने और पीछे के लिए गले को यहाँ उतार देना है। कितना? 1/2 इंच। अभी ये हम उतार क्यों देते हैं? पीछे के गला हमारा बड़ा है तो शोल्डर गिरती है। हर किसी के यही प्रॉब्लम रहता है कि शोल्डर हमारी क्यों गिरती है। तो पीछे का गला बड़ा होने के बाद हमें यहाँ गले में उतार देना पड़ता है, गले के साइड में। जब हमारी शोल्डर बड़ी रहती है तब हमें बगल के यहाँ उतार देना पड़ता है। जैसे हमारे पीछे का गला रहेगा, शोल्डर रहेगी, उसी हिसाब से हम उतार कभी बगल के यहाँ देते हैं, कभी गले के यहाँ देते हैं। अभी हमें क्रॉस पट्टी लेनी है। यहाँ देख लीजिए 3.5 इंच और यहाँ 2.5 इंच लेती हूँ बगल के यहाँ से। बीच में तक सीधा मैं लाइन खींचती हूँ, फिर बाद में ये 3.5 को मिला देती हूँ। अभी इसमें बीच में का पॉइंट लेना है। तो हमारी घड़ी कितने की है? 8.5 की। तो हमारे बीच में का पॉइंट कितने का आएगा? 4.25 इंच पर। ये देख लीजिए 4.25। यहां से हमें 3-3.5 इंच पर हम सीधा लाइन खींचेंगे। ये ऐसा कुछ नहीं है सीधा लाइन खींचे या ना खींचे। जब हमारे ये तीनों पॉइंट रहते हैं एक साथ मिलाना रहता है। यहां से हमें 2 इंच पॉइंट लेना है सामने वाले गले के यहाँ से। जो सामने वाले बगल की गोलाई है ना, यहां से हमें 2 इंच लेना है और गले के यहाँ से 1/4 इंच। ये देख लीजिए मैं 1/4 इंच ले लिया है, पॉइंट दूंगी यहाँ। और यहाँ इसे हमें तीनों को मिलाना है। देख लीजिए जैसे मैंने यहाँ 3.5 के ऊपर लाइन खींची थी, बराबर आ गई। अभी हमें इसे कट करना है। ये देख लीजिए कट कर देती हूं मैं। पहले कट करना है पीछे वाली बगल की गोलाई। और यहां से बीच में से कट करेंगे। और फिर बाद में हमें ये उतार कट कर देना है। गले के साइड में हमने ये उतार दे दिया। सामने का पार्ट भी पहले हम साइड में रखेंगे। पीछे के गले के हम लंबाई लेंगे। कितनी है हमारी? 10 इंच। देख लीजिए मैं उतार यहां से ही कट कर दिया है। हमें अभी गले की पीछे वाले गले की लंबाई लेनी है। यहां मैंने पॉइंट दे दिया। अभी हमने ऊपर के लिए कितना ले लिया है? 2 इंच। पर नीचे के लिए हमें 2.5 इंच पर लाइन खींचनी है और फिर ऊपर मिला देना है। अभी इसे हम गोलाई देंगे। इस तरह से गोलाई देनी है और अभी हम इसे कट कर देंगे। हर किसी को टेंशन रहता है, इतना बड़ा हमने गला ले लिया, अभी हमारा शोल्डर तो गिरेगा नहीं गिरेगा, क्योंकि यहाँ हमने गले की साइड उतार दिया है। तो यहाँ बराबर है हमारा ब्लाउज पकड़ लेता है कंधे में। ठीक है। अभी ये शोल्डर के बीच में हमें बराबर टक्स की लंबाई लेनी है। अभी टक्स की लंबाई कितनी लेनी है? ये गले के नीचे आनी चाहिए। तो यहाँ हमारी गले की टक्स कितना आ जाएगा? 3.5 इंच। कभी भी ये ध्यान दीजिए, हमारी गले की लंबाई जितनी रहती है उससे नीचे ही हमारे ये टक्स की लंबाई आनी चाहिए। हो गया आपके यहां तक ध्यान में रहेगा। अभी आगे के लिए हम
कटिंग करेंगे। ये सामने का पार्ट, पहले हमें ये क्रॉस पट्टी कट कर देनी, साइड की ये सामने वाली गोलाई। ये हो गई हमारी पेपर कटिंग। ये क्रॉस पट्टी और ये साइड की बाजू कटोरी की। अभी हमें क्या करना है, कटोरी बढ़ानी है। तो कटोरी कैसे बढ़ाई जाती है वो बताऊंगी आपको। ये पेपर ले लिया, यह हमारी मूल कटोरी, इसे हम क्या बोलते हैं, मूल कटोरी। अभी हमें इससे बढ़ानी है, तो इसे क्या करें, ऐसे पेपर पे रख देंगे और इसे मार्किंग कर देंगे मूल कटोरी की। ये मार्किंग करने के बाद ही हम बढ़ाने का बताती हूँ। ये मूल कटोरी हमारी सही होनी चाहिए, ये ध्यान रखिए। यहां तक आपको ध्यान में आ ही होगा। अभी बढ़ाई कैसी जाती है ये देख लीजिए। ये सामने का भाग है, ये गले का सामने का हमारी हुक लुक पट्टी की साइड है। यहां से हमें 1.5 इंच लेना है और बगल के यहां से 1 इंच लेना है। हर किसी कटोरी में, हमारी मूल कटोरी में हम 2.5 इंच बढ़ाते हैं, बराबर। ये साइड में आधा इंच और यहाँ थोड़ा सा 1/4 इंच सिलाई मार्जिन के लिए। अभी हमें ये तीनों पॉइंट मिलाना है। जैसे हमने बढ़ाया उसी हिसाब से हम इसे बढ़ाएंगे। ये जैसा हम मार्किंग करते हैं, तो जब तक आपकी पूरी ऐसी प्रैक्टिस नहीं होती तब तक ये मार्किंग करने को नहीं जमता। तो वो प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। ये देख लीजिए, यहाँ 4 इंच है, तो इसे यहां तक हम एक लाइन खींचेंगे। फिर ये पॉइंट और ये हुक लुक की पट्टी का पॉइंट जो हमने लिया है, यहां से हम बीच में का पॉइंट लेंगे। तो यहाँ कितना आता है, 7.5 इंच की हमारी कटोरी हो गई। तो हमें बीच में का पॉइंट लेना है, तो कितना, 3.25 इंच पे। फिर नीचे से हमें 1.5 इंच लेना है, बराबर। जब हम यहां से 1.5 इंच लेते हैं तो ऊपर हमें 1 इंच बढ़ाना है और फिर हमें ये तीनों पॉइंट मिलाना है नीचे से। ये हो गई। जब हमने ये लाइन खींची है, बराबर, हमें 2.5 इंच ज्यादा लिया मूल कटोरी से, तो हमें ये दो हिस्सों में बांटना है। जो ज्यादा हमने लिया तो हमारा ये टक्स चाहिए और ये हमारी कटोरी बरोबर पप में बैठ जाती है। यहां से हमें 1.25 इंच लेना है, यहां से 1.25 इंच लेना है और ये तीनों पॉइंट यहां से मिला देना है। ये हो गई हमारी कटोरी तैयार। आपको ध्यान में आई होगा कि हमने यहाँ टक्स कैसे लिया। एक बार समझ में नहीं आया तो आप बार बार देख लीजिए। हर वीडियो आपको कुछ न कुछ बताता ही है, नया कुछ सीखने को मिल जाता है। कटोरी आपको ध्यान में आ ही होगी। फिर भी आपको ऐसा लगा हमारी कटोरी का टक्स ठीक से आया या नहीं आया, तो उसके लिए क्या करना है, ये सीधा ऐसा देखना है। ये देख लीजिए, ये पॉइंट और यहां से बराबर हमारा है कि नहीं, बराबर ऐसे इस तरह से। अभी ये कटोरी हो गई। अभी हम इसे पकड़ेंगे। इस तरह से हमारे ये 2 पेपर में मैंने 2 कटोरी ले ली।
हो गई हमारी ये पेपर कटिंग कटोरी की। अभी हमें बनाना है बाजू। बाजू की लंबाई तो हम अपने मनपसंद से लेंगे। ये देख लीजिए, बाजू की लंबाई में 5 इंच लेती हूँ और उसमें 1.5 इंच ज्यादा। 1.5 इंच किस लिए चाहिए, तो हमें अंदर की साइड दुमड़ने के लिए 1 इंच की पट्टी लगती है और ऊपर की साइड 1/4 इंच सिलाई मार्जिन के लिए और नीचे की साइड से दुमड़ टिप लगाने के लिए 1/4 इंच। ऐसे हमारे आधा इंच 1/4 इंच ऊपर, नीचे 1/4 इंच और 1 इंच दुमड़ने के लिए। तो इसलिए 1.5 इंच में ज्यादा लेती हूँ, तो 6.5 पर हम मार्किंग करेंगे। सीधा एक लाइन खींचेंगे। ये मैंने एक लाइन खींच दी। तो हमारा सीना कितना है, 28 इंच का है, उसका चौथा हिस्सा 7 इंच है। तो हमारी भाई की घड़ी कितनी आएगी, 7 इंच की आएगी। ये देख लीजिए, 7 इंच पर मैं लाइन खींचती हूँ। यहां से फिर हमें नीचे एक सीधा लाइन खींचनी है, बराबर। हमारी बाजू की लंबाई 5 इंच है, तो यहां हम गोलाई के लिए कितना लेंगे, 2.25 इंच लेंगे। अंदर की साइड 1.5 इंच। ये ध्यान दीजिए, यहां 1.5 इंच ले लिया, बराबर। जैसे हम माप डालते हैं, पहले सीने का चौथा हिस्सा और 1.5 इंच सिलाई मार्जिन। मैंने ये भी बोला है, आपको 1.5 इंच लेना रहेगा तो 1.5 इंच लीजिए, 2 इंच लेना है 2 इंच लीजिए। यहाँ कितना बढ़ाया है वो आप ध्यान में रखिए। यहाँ 1.5 इंच लिया तो यहाँ भी आपको 1.5 इंच लेना है। 2 इंच लिया तो यहाँ हमें 2 इंच पर लाइन सीधा खींचनी है। आपने मेरे दूसरे वीडियो भी देख लिए तो आपको पता चलेगा कि मैं ये क्यों बताती हूँ, तो आपको मेरे हर वीडियो देखने पड़ेंगे। ये हो गई, यहाँ मैंने 1.5 इंच पर पॉइंट ले लिया। जो बचता है उसके 2 भाग करेंगे, तो यहाँ कितना आता है, 5.5। तो 2.25 इंच पर एक पॉइंट आ गया, बराबर। एक सीधा लाइन खींचेंगे या इस पॉइंट पर, और फिर ऊपर की साइड एक लाइन खींचेंगे, तो ये हमारा तैयार बॉक्स बन गया। अभी हमें पीछे की बगल की गोलाई देनी है। ये देख लीजिए, फिर आगे की, यहां से सीधा ही रहेगा, फिर आगे की गोलाई के लिए एकदम आराम से बताती हूं मैं, हर किसी को समझ में आना चाहिए, ठीक है। जो हमने 1.5 इंच ज्यादा लिया, यहां मैं आपको एक लाइन खींचूंगी। 1.5 इंच पर तो लाइन मैं यहां ले ली, पर ऊपर की साइड हमें 1/4 इंच सिलाई के लिए जाना है, तो यहाँ 1.25 इंच पर ही हमारी ये लाइन रहेगी, बराबर। यहां से हमें 1 इंच अंदर लेना है और इसे यहाँ मिलाना है। ये हमारी बाजू की मार्किंग तैयार हो गई। अभी हमें इसे कट करना है, तो हम इसे कट करेंगे। फिर इसे हम खोलेंगे। ये देख लीजिए, हमारी एक बाजू की कटिंग तैयार हो गई। और ये जो हम दुमड़ते हैं, ये अंदर की साइड। अभी हमें अपने बाजू की लंबाई देख लीजिए, बराबर 5 इंच यहाँ और सिलाई मार्जिन के लिए 1/4 इंच हो गई। तो पूरी कटिंग देखेंगे हमारी। ये पीछे वाला भाग, एक कटोरी की साइड की बाजू, ये हमारी कटोरी। ये हमारी क्रॉस पट्टी।
और ये हमारी बाजू हो गई हमारी 28 सीने के लिए पेपर कटिंग कटोरी ब्लाउज की तैयार। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इस तरह से आपके लिए मैं नए नए वीडियो लाती रहूंगी। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।